Hello bachcho, let's read this question. So this question says to mop clean a floor, a cleaning machine presses a circular mop of radius capital R vertically down with the total force F and rotated with constant angular velocity speed about its axis. If the force F is distributed uniformly over the mop, okay, force आपका uniformly distributed है and the floor is new. Coefficient of friction है basically. Coefficient of friction is new. Then the torque applied by the machine on the mop. ठीक है, आपको क्या बताना है? टॉर्क अप्लाइड बाय द मशीन ऑन द मॉप यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आपको देखिए क्या बताना है, टॉर्क बताना है। ठीक है, टॉर्क अप्लाइड बाय द मशीन ऑन द मॉप यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो टॉर्क लिख लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। टॉर्क देखिए किसके इक्वल होगा, आपका आर क्रॉस एफ के इक्वल होगा। ठीक है, ऑलराइट। फ्रिक्शन का कोफिशिएंट आपको न्यू दे रखा है। देखिए बच्चों, यहाँ पर बोल रखा है ना कि देखिए इफ ए फोर्स एफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द मॉप। ठीक है, जो आपका ये आपका मान लीजिए इससे क्या है, दिस इज अ ये सर्कुलर मॉप। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी देर की आपको आर के इक्वल गिवन कर रखी है। ठीक है, इस पर आपके लगा रहे हैं फोर्स, लगा रहे हैं एफ किस डायरेक्शन में से, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स एफ लगा रहे हैं। ठीक है, जब ये ग्राउंड के साथ देखिए बच्चों कांटेक्ट पाएगी, ठीक है, तो ग्राउंड को ये नीचे की तरफ फोर्स लाएगी और ग्राउंड इस पर क्या लगाएगा, नॉर्मल लगाएगा, यानी कि वर्टिकल अपर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए मैं यहाँ पर से क्या निकाल सकता हूँ, किसी भी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रखा है कि एफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, फोर्स आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अगर मुझसे यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट में अगर देखिए मुझे टॉर्क फाइंड आउट करना है, तो टॉर्क मैं पहले स्मॉल एलिमेंट पे कैलकुलेट करूंगा, फिर उसको क्या कर लूंगा, इंटीग्रेट कर लूंगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए वैसी जो स्मॉल एलिमेंट है, टॉर्क निकालने से पहले हमें स्मॉल एलिमेंट पे क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा। तो फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट देखिए बच्चों आपका कितना होगा, फोर्स हो जाएगा, देखिए फोर्स किसके इक्वल होता है, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय जो आपका क्या है, स्मॉल एलिमेंट की बात कर रही है। या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए टोटल फोर्स आपका क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, इसकी टोटल रेडियस कितनी आर, तो फोर्स पाई आर स्क्वायर, दिस इज द प्रेशर। ये क्या गया आपका प्रेशर, ये आपका टोटल प्रेशर आ गया। ठीक है, अब मुझे स्मॉल एलिमेंट में फोर्स निकालना है, तो प्रेशर देखिए किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल। ठीक है, मुझे स्मॉल एलिमेंट पर अगर फोर्स डीएफ कैलकुलेट करना है, तो ये किसके इक्वल होगा, प्रेशर। प्रेशर तो आपका कांस्टेंट है, टाइम्स आपका क्या है, ए क्या है आपका स्मॉल एलिमेंटल एरिया, जिसको चलिए मैंने डीए बोल दिया। तो जो आपका छोटा सा फोर्स लेगा वो कितना लेगा, पी टाइम्स डीए के इक्वल लेगा, और पी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन बोला गया। ठीक है, एफ बाई पार पाई आर स्क्वायर के इक्वल। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट का फोर्स लगेगा, ये लगेगा आपका प्रेशर टाइम्स डीए। डीए क्या हो जाएगा, उस स्मॉल एलिमेंट का एरिया। ठीक है, ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो आपने फोर्स लिख लिया। ठीक है, अब मुझे उस स्मॉल एलिमेंट पर टॉर्क कितना लग रहा है वो लिखना है। ठीक है, तो टॉर्क ऑन स्मॉल एलिमेंट देखिए कितना होता है, टॉर्क होता है आपका आर क्रॉस एफ के इक्वल। ठीक है, यानी कि आर इंटू एफ के इक्वल। ठीक है, तो एफ तो आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए नॉर्मल फोर्स देखिए यहाँ पर आपका क्या लगेगा, फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। क्या लगेगा आपका, फ्रिक्शन का फोर्स। फ्रिक्शन का फोर्स किसके इक्वल होता है, आपका न्यू टाइम्स एन के इक्वल होता है, और नॉर्मल यहाँ पर से आपका इसके इक्वल है। ये जो नॉर्मल लग रहा है स्मॉल एलिमेंट पे, ये किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल है। तो आप इसको लिख लीजिए न्यू टाइम्स आपका एफ पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। डीए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एरिया देखिए आपके पूरे का कितना है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल। आपने एक स्मॉल एलिमेंट ले रखा है, मान लीजिए जिसकी रेडियस स्मॉल आर के इक्वल है, तो ये इसका एरिया आ जाएगा। यहाँ से मैं डीए कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा, पाई टाइम्स आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, टू आर, और यहाँ से डी आर हो जाएगा। तो ये कितना गया, टू पाई आर डी आर के इक्वल। ठीक है, तो न्यू टाइम्स आपको फोर्स लिखना था, फोर्स कितना हो जाएगा, फाइव एफ डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। डीए की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लीजिए, कितनी हो जाएगी, टू पाई आर डी आर के इक्वल। ठीक है, तो ये तो आपका टोटल फोर्स आ गया, इनटू आप क्या कर लीजिए, आर कर लीजिए। ये आपका क्या निकल जाएगा, टॉर्क निकल जाएगा ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, dt को इंटीग्रेट करके मैं यहाँ से टोटल नेट टॉर्क निकाल सकता हूँ, जितना आपको मशीन पर लग रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा, न्यू एफ बाई पाई आर स्क्वायर। ये टर्म तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए टू पाई वाली टर्म भी कांस्टेंट है, इसको भी इधर ले लिया मैंने। ठीक है, अब अंदर क्या बच गया, आर स्क्वायर डी आर बच जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक। ठीक है, तो इस टर्म को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो बच्चों देखिए पाई से आपके यहाँ पर पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये जाएगा आपका टू न्यू एफ डिवाइडेड बाय कितना, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन कितना होता है, आर क्यूब बाई थ्री। ठीक है, तो ऊपर पुट करूंगा तो आर क्यूब बाई थ्री के इक्वल ये हो जाएगा। और यहाँ से देखिए आर स्क्वायर से इसको कैंसिल करूंगा तो सिंपली एक आर बचेगा, तो हो जाएगा टू न्यू एफ आर डिवाइडेड बाय कितना, थ्री के इक्वल। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, टू बाई थ्री टाइम्स आपका न्यू एफ आर, टू बाई थ्री टाइम्स आपका न्यू एफ आर, यानी कि जो आपको डी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।